नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय भगवान के बारे में जानेंगे जिनका नाम है कल्कि। हिंदू धर्म में भगवान कल्कि को भविष्य का भगवान माना जाता है। वह भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। वह आशा और न्याय के प्रतीक हैं। जब दुनिया में अंधकार और अन्याय का बोलबाला होगा तब कल्कि का अवतार होगा। कल्कि की कहानी हमें बताती है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। वह एक महान योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और बुराई का नाश करेंगे। कल्कि कोई आम भगवान नहीं है। वह एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट होंगे जो मानवता को बचाने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। उन्हें भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। विष्णु, जो ब्रह्मांड के पालक हैं, समय समय पर धरती पर अवतार लेते हैं। विष्णु ब्रह्मांड के पालक हैं। वह हमेशा से ही मानवता की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। वह लोगों की रक्षा और संतुलन बनाने के लिए अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं। हर युग में जब भी अधर्म बढ़ता है, विष्णु एक नए अवतार में प्रकट होते हैं। कल्कि उनका अंतिम और सबसे अद्भुत रूप है। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक चमकदार तलवार के साथ प्रकट होंगे। उनकी उपस्थिति से दुनिया में फिर से शांति और धर्म की स्थापना होगी। कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में की गई है। यह कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होंगे। उनका मिशन होगा अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। वह एक महान योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और बुराई का अंत करेंगे। कल्कि के अनुयायी उन्हें एक महान उद्धारकर्ता मानते हैं। वह उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कल्कि का प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी होगा। उनकी उपस्थिति से दुनिया में एक नई शुरुआत होगी, जहां सत्य और न्याय का राज होगा। कल्कि की विरासत हमेशा के लिए अमर रहेगी। वह एक नई युग की शुरुआत करेंगे, जहां मानवता फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगी। भगवान विष्णु कई रूपों में धरती पर प्रकट हुए हैं। हर रूप का एक खास उद्देश्य होता है। उनका पहला अवतार मत्स्य, मछली का था। उन्होंने मानवता को एक बड़ी बाढ़ से बचाया। फिर कूर्म, कछुआ आया। उन्होंने देवताओं को समुद्र मंथन करने और एक जादुई पेय प्राप्त करने में मदद की। इस पेय ने उन्हें अमृता प्रदान की। उसके बाद विष्णु वराह सुअर बने, जिन्होंने पृथ्वी को समुद्र के तल से बचाया। भगवान विष्णु के अवतार हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे धर्म का पालन करना चाहिए और कैसे सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है और वे हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। प्रत्येक अवतार ऐसे समय में आता है जब दुनिया को उसकी आवश्यकता होती है। जब भी दुनिया में अराजकता और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु अपने किसी अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाने और हमें अंधकार से बाहर निकालने के लिए आते हैं। कल्कि की कहानी कल्कि पुराण में बताई गई है। यह पुराण हमें बताता है कि कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होंगे। वे तब प्रकट होंगे जब दुनिया पूरी तरह से अधर्म और अराजकता में डूब जाएगी। ये उस समय की बात करता है जब दुनिया अंधेरे से भरी होती है। जब लोग अपने मूल्यों और नैतिकता को भूल जाते हैं, तब दुनिया में अराजकता और हिंसा फैल जाती है। कल्कि पुराण में इस समय को कलयुग कहा गया है, जो अंधकार और अधर्म का युग है। कल्कि पुराण कहता है कि लोग अपने मूल्यों को भूल जाएंगे। वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करेंगे और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। यह समय नैतिकता और धर्म के पतन का समय होगा। वे लालची और स्वार्थी होंगे। वे केवल अपने लाभ के बारे में सोचेंगे और दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। यह स्वार्थ और लालच का युग होगा, जहां लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ों, शिक्षकों या नेताओं के लिए कोई सम्मान नहीं होगा। लोग अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की बातों को नजरअंदाज करेंगे और उनका अपमान करेंगे। यह समय समाज में अनुशासन और सम्मान के पतन का समय होगा। अधर्म या अन्याय का बोलबाला होगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और समाज में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा। यह समय होगा जब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और दुनिया को अंधकार से बाहर निकालेंगे। जब दुनिया बुराई से भर जाएगी तो भगवान विष्णु फिर से प्रकट होंगे। यह समय होगा जब अंधकार और अन्याय अपने चरम पर होंगे और मानवता को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, इस समय को पहचानेंगे और अपने 10वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इस बार वह कल्कि के रूप में आएंगे।
कल्कि, जो एक दिव्य योद्धा होंगे, का उद्देश्य होगा बुराई का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। उनके आगमन से पहले कई संकेत और भविष्यवाणियां होंगी जो उनके अवतार की पुष्टि करेंगी। कल्कि का जन्म शंभल नाम के गांव में होगा। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाएगा। शंभल एक पवित्र स्थान होगा जहां लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा, जो एक बुद्धिमान और कुलीन ब्राह्मण होंगे। विष्णुयश अपने ज्ञान और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध होंगे और उनका परिवार सदियों से धर्म का पालन करता आ रहा होगा। कल्कि एक बहुत ही खास बच्चा होगा। उनके जन्म के समय से ही उनके चारों ओर एक दिव्य आभा होगी। लोग उनके असाधारण गुणों को पहचानेंगे और जानेंगे कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मजबूत होगा। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं होगा। वह अपने ज्ञान और साहस से सभी को प्रभावित करेंगे। उसे युद्ध की सभी कलाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। वह तलवारबाजी, धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कलाओं में निपुण होंगे। उनके प्रशिक्षण का उद्देश्य होगा उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार करना। देवता उसे बुराई को हराने के लिए दिव्य हथियार देंगे। ये हथियार विशेष रूप से उनके लिए बनाए जाएंगे ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सके। इन दिव्य हथियारों की शक्ति से कल्कि दुनिया को बुराई से मुक्त करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, जो उनकी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक होगा। उनका आगमन एक नए युग की शुरुआत करेगा, जहां सत्य और न्याय की विजय होगी। लोग कल्कि का स्वागत करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। उनके आगमन से दुनिया में एक नई आशा का संचार होगा। लोग उनके नेतृत्व में एक नए युग की ओर बढ़ेंगे, जहां शांति और समृद्धि का राज होगा। भाग 5, धर्म की तलवार, न्याय का मिशन। कल्कि देवदत्त नामक एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार होंगे। वह एक ज्वलंत तलवार लेकर चलेंगे जो सभी बुराइयों को नष्ट कर सकती है। उनका मिशन दुनिया से अधर्म को मिटाना है। कल्कि भ्रष्ट राजाओं और शासकों के खिलाफ लड़ेंगे। वह न्याय के रास्ते में खड़े किसी को भी हरा देंगे। उनकी शक्ति बेजोड़ होगी। भाग 6, विजय की सवारी। कल्कि का शानदार घोड़ा देवदत्त। देवदत्त कोई साधारण घोड़ा नहीं है। वह शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। देवदत्त हवा की तरह तेज है। वह आकाश में उड़ सकता है और बड़ी दूरियों को तय कर सकता है। कल्कि और देवदत्त साथ मिलकर दुनिया की यात्रा करेंगे। वे पृथ्वी के हर कोने में न्याय लाएंगे। वे लोगों को धर्म का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। भाग 7, अच्छाई की जीत, स्वर्ण युग की स्थापना। सभी बुरी ताकतों को हराने के बाद कल्कि शांति और समृद्धि के एक नए युग की स्थापना करेंगे। इस युग को सतयुग, स्वर्ण युग कहा जाएगा। लोग एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहेंगे। कोई गरीबी, बीमारी या दुख नहीं होगा। हर कोई खुश और संतुष्ट रहेगा। कल्कि का शासनकाल महान आध्यात्मिक जागृति का समय होगा। भाग 8, कालातीत, सबक। कल्कि से हम क्या सीख सकते हैं? कल्कि की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यह सही के लिए लड़ने के महत्व के बारे में एक कहानी है। कल्कि की कहानी हमें दयालु, न्यायप्रिय और करुणामयी होने की याद दिलाती है। हमें हमेशा दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए। भाग 9, भविष्य की प्रतीक्षा। आज कल्कि का प्रभाव। कल्कि की कहानी हमें भविष्य के लिए आशा देती है। भले ही कोई नहीं जानता कि वह कब प्रकट होंगे, उनकी कहानी हमें अपने जीवन को उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। कल्कि की कहानी एक अनुस्मारक है कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में हम सभी की भूमिका है।